हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आसिफ शेख, वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर, और आज आपके सामने फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपका माइंड सेट करेगी और आपको प्लान देने में, प्लान लोगों को समझाने में बहुत काम करेगी। और जो भी इस स्टोरी को सुनता है, समझता है, सीखता है, और इस तरह मोटिवेशनल वीडियो अगर स्टोरी अगर आप अपने प्लान के साथ, अगर आप अपने प्लान के साथ कुछ स्टोरी भी आप ऐड करेंगे तो 100% जो भी आपकी टीम है उनका माइंड सेट होगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वेस्टीज में बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ दूर तक चलकर वो लोग रुक जाते हैं, इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन लीडर वही होता है जो अपने अपलाइन को फॉलो करे, उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी एजुकेशन को फॉलो करे, और करते करते उसके अंदर एक लीडरशिप आती है। तो जो भी आपके साथ लोग आते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से, अगर मैंने जो भी तजुर्बा लगाया है, चार सोच वाले आपके साथ लोग आते हैं। वेस्टीज में हर कोई काम नहीं करता, हर कोई कामयाब नहीं होगा आपके साथ। हर एक का माइंड अलग है, उनकी सोचने की जो शक्ति है, सलाहियत है, वो अलग है। लेकिन वेस्टीज में वही लोग टिकते हैं जो अपने विजन को, लॉन्ग विजन को लेकर चलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सोच भी बताऊंगा लोगों की, कि बहुत सारे लोग वेस्टीज में एक ही बंदे पर फोकस करते हैं ताकि वो चले चले। लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच पर निर्भर करता है। सोच का मतलब है चार तरीके की सोच वाले लोग आपके साथ आते हैं। एक लोग वो रहते हैं जो मतलब जैसा रहता है ना, वो नाके पे जो मजदूर रहते हैं कि आज काम किया तो मुझे पैसा आज ही चाहिए। और जो सेकंड जो सोच रहती है वो 30 डेज वाली सोच रहती है, जो जॉब को लेकर, जिनकी सोच पहले से, बचपन से जॉब में 30 दिन काम किया पैसा चाहिए, वो सोच लेकर लोग वेस्टीज में आते हैं। महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद, सर कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सर मुझे पैसा नहीं आ रहा है। और दूसरे जो रहते हैं वो साल भर वाली सोच वाले रहते हैं। साल भर वाली सोच मतलब 1 साल हो गया, सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैंने तो ये किया, बहुत सारी जो कमियां है मतलब वो उसमें निकालने लगते हैं। लेकिन टिकेगा वेस्टीज में वही जो लॉन्ग विजन के साथ काम करेगा। देखिए, वेस्टीज एक ऐसा जरिया है जो नेटवर्क बेस के ऊपर काम करता है, और नेटवर्क बेस बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 साल जाता है। मैं अपनी टीम में लोगों को यही बताता हूं कि कम से कम 1.5 साल तो आप अपना बेस बनाओगे। आज किसी भी चीज को हम देखेंगे, किसी भी चीज को, जैसा एक बिल्डिंग ले लिया, मैं एक अगर टावर की बात करूं, तो जब टावर अगर मुझे 40-50 माले का बनाना है तो उतना नीचे मुझे डीप फुटिंग खोदनी है। जितना नीचे पाइलिंग जाएगी, जितना वो मजबूती होगी, उतना वो जिंदगी भर के लिए वो जो टावर है कई सालों तक वो चलेगा। अगर मैं पाइलिंग ही मजबूत नहीं करूंगा तो मेरी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं जाकर वो डैमेज करेगी, या उस तरह से उसका जो भी ऑर्डर आएगा उसको पास नहीं होगा। तो डेप्थ मतलब का मतलब यही होता है कि जो फुटिंग होती है, जो हमारे पिलर होते हैं, जो हमारी जड़ें होती है, हमको साल 1.5 साल वो मजबूत करना है। तो बहुत सारे लोगों की सोच यही होती है कि कोई हफ्तों में चला जाता है, कोई महीना काम करता है, उसके बाद कोई साल भर में भी वेस्टीज को क्विट करता है। कमियां किसके अंदर है, आप सोचो। कमियां हो सकता है कि हमारे अंदर है, हम उसको उस तरीके की एजुकेशन नहीं दे पाए। वेस्टीज में अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो यहां से एजुकेशन आपको लेनी बहुत जरूरी है। और एजुकेशन लेके जो बंदा काम करेगा, जो बंदा पूरी तरह एजुकेशन लेकर प्लान देना चालू करेगा, 100% उसके प्लान में वो पावर आ जाएगी कि जिसके भी सामने वो प्लान का प्रेजेंटेशन रखेगा, वो बंदा उसके साथ जुड़कर काम करने के लिए राजी होगा। लोग यही मार खाते हैं कि प्लान अपलाइन के भरोसे छोड़ते हैं कि अपलाइन आके प्लान करेगा, अपलाइन आके प्लान करेगा। ये बिजनेस वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये बिजनेस वो है जिसको अभी तक आपने समझा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, वेस्टीज में आप हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन वेस्टीज आपके अंदर कितना है ये मायने रखता है। तो आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो अपलाइन का जो फॉलो रहता है, आपको साल भर, 2 साल, 3 साल, वो फॉलो क्यों करते हैं अपलाइन। और फॉलो करने से बहुत सारे लोग मतलब डिस्टर्ब होते हैं कि भाई मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैं वेस्टीज में हूं मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं, अपलाइन की नजर आप सब पे रहती है। अपलाइन आपको किस तरह एक अच्छे लीडरशिप में तैयार करता है, शायद आपको ये स्टोरी के माध्यम से समझ में आएगा। ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक मूर्तिकार से। एक मूर्तिकार को एक मंदिर निर्माण के लिए एक मूर्ति का ऑर्डर मिलता है, और उस मूर्ति को मूर्तिकार को बनाने के लिए ऑर्डर मिलता है, और उसको एक दिन मुकर्रर किया जाता है कि इस दिन आपको एक अच्छी सी भगवान की जो मूर्त बनानी है, ताकि मंदिर का जो ओपनिंग होगा, उद्घाटन होगा, हम उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना इस दिन करेंगे।
तो मंदिर जो मूर्तिकार रहता है वो ऑर्डर लेता है और नेक्स्ट डे वो निकल जाता है जंगल में ढूंढता है, बहुत ढूंढता है कि मेरे को इस तरह के पत्थर मिले 1 से 2, ताकि अगर एक पत्थर को भी अगर मेरे से कुछ टूटता है तो मैं दूसरे पत्थर पे करके ऐसा ढूंढते ढूंढते उसको वहां जोड़ी में 2 पत्थर मिलते हैं और देखता है कि बहुत अच्छे चमकदार और बहुत खूबसूरत पत्थर उसको रहते हैं। बोलता हाँ, ये जो मूर्ति में पत्थर जो मैं तराशूंगा बहुत खूबसूरत मूर्ति बनेगी। वो उस दोनों पत्थर को उठाकर अपने घर ले आता है और घर ले आके दूसरे दिन वो दोनों पत्थर की साफ सफाई अच्छे से करता है और करने के बाद जब पहले पत्थर पे जब अपना चीनी और हथौड़ी वो चलाता है तो पहले पत्थर में से आवाज आती है कि क्या करता है। तो पत्थर में से जो आवाज आती है क्या करता है, तो बोलता मैं तुझे भगवान की मूर्त में तब्दील कर रहा हूं, मतलब बना रहा हूं। तो बोलता मत कर, मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो बोलता नहीं, ये वक्ती तकलीफ है, कुछ दिन तक तकलीफ होगी, लेकिन तू जब तैयार हो जाएगा तो लोग तुझे पूजेंगे और तेरी पूजा करेंगे और मैं तुझे एक अच्छे आकार में तुझे एक भगवान की मूर्त। तो बोलता मत कर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो बोलता ठीक है। उस पत्थर को वो साइड में रख के दूसरे पत्थर के पास जाता है और जैसे ही चीनी हथौड़ी चलाता दूसरा पत्थर बोलता है क्या करता है, मत कर, तकलीफ होगी। तो वो सेम बात उसी से करता है कि मैं तुझे तराश के भगवान की एक अच्छी मूर्त में तब्दील करना चाहता हूं ताकि लोग तेरी पूजा करें और तेरी प्रार्थना करें, तेरी पूजा करें। तो पत्थर बोलता है मुझे तकलीफ हो रही है। बोलता है ये तकलीफ कुछ वक्त के लिए होगी, ये तकलीफ कुछ वक्त के लिए होगी, तू थोड़ा सब्र कर ले। वो पत्थर मान जाता है और मूर्तिकार जो अपना हुनर है उस मूर्ति पे आस्ते 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 उस मूर्ति को तराशना चालू करता है। तराशने के बाद जब पूरी तरह भगवान के रूप में उस मूर्ति को करता है तो उस पर बाकायदा कलर लगा के एक अच्छे से उसको पेंट करके एक जगह सजा के रखता है ताकि जो गांव वाले जिस दिन उसकी स्थापना करेंगे आएंगे और ले जाएंगे। और जो दूसरा पहला वाला जो पत्थर था उसको वहीं छोड़ देता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब गांव वाले आते हैं, जिस दिन मूर्ति की स्थापना रहती है एक दिन पहले आते हैं और वो पत्थर को, वो मूर्ति को जो भगवान की मूर्त रहती है उसको उठाकर ले जाते हैं। और जाते जाते उसमें से जो एक गांव वाला रहता है देखता है कि एक पत्थर ये भी पड़ा है सेम। तो बोलता है ये पत्थर, तो बोलता मेरे तो किसी काम का नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो ले चलो। तो बोलता ठीक है। तो वो मूर्तिकार उस गांव वाले को पूछता है कि भाई इस पत्थर की आपको क्या जरूरत है। तो बोलता है मूर्ति तो निर्माण हो जाएगी मंदिर में, लेकिन हम नारियल किस पे फोड़ेंगे। तो नारियल के लिए वो पत्थर जो दूसरा वाला जो पहला वाला जो पत्थर मना करता है उसको भी वो लोग साथ ले जाते हैं। मंदिर का निर्माण होता है, बहुत सारे श्रद्धालु लोग मंदिर में उस दिन भीड़ लगी हुई रहती है। 2 से 4 हजार लोग नए मंदिर की जो ओपनिंग के लिए आते हैं भगवान के दर्शन के लिए और सबके हाथ में एक नारियल रहता है। और ऐसा करते जब भगवान की पूजा को जाते हैं तो हर वो बंदा जाकर उस पत्थर के ऊपर नारियल को फोड़ता है और करते 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 सुबह से शाम हो जाती है और लोग 1000, 2000, 5000 लोग उस पर नारियल फोड़ के चले जाते हैं। बाद में जब मंदिर में जो भगवान की मूर्त रहती है वो उस पत्थर को देखकर हंसती है। तो ये जो बाहर पत्थर बैठा हुआ रहता है ये देख के उसको पूछता है क्यों हंसता है। तो जो भगवान की मूर्त रहती है वो बोलती है कि मौका तो तुझे भी मिला था पहला, मौका तो तुझे भी मिला था पहला, शायद मुझसे पहले। अगर तू उस टाइम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लिया होता तो आज तू इस जगह बैठा होता और मैं आज नारियल मेरे सर पे फूट रहे होते। लेकिन थैंक्स बोलूंगा तुझे कि तूने ना किया और तेरी ना करने की वजह से आज मुझे उस मूर्तिकार ने तराशा और भगवान की मूर्त बनाया। यही आपके अपलाइन आपके साथ करते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टीज में आज आधे जाकर क्यों छोड़ देते हैं, उनको वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती है। उनको अपनी लाइफ में वो 2-2 घंटे जो निकालना उसको वो लोग समझते हैं कि वहां बोर होगा, एक ही चीज बताई जाती है, प्लान प्लान प्लान, 14 प्लान, एक ही चीज बार बार मैं कहूंगा, मुझे बोर होता है। आप यकीन मानो जिस चीज में आपको बोर लगता है अगर वो चीज आपने सीखना चालू कर दी 100% वेस्टीज में आपकी कामयाबी नजदीक आने लगेगी। तो मैं उन लोगों से बोलता हूं जो प्लान को सीखते नहीं है और या तो प्लान देते नहीं है अपलाइन के भरोसे। आपकी भी जो सोच है वो उसी नारियल वाले पत्थर की तरह है। या तो 3 साल अपने आप को अपने अपलाइन के समर्थन कर दो कि पूरी तरह सर मुझे सीखना है, समझना है, और आपके जो रिजल्ट है वो प्लान के थ्रू आपके अपलाइन के पास जाने चाहिए। आप सेल्फ आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब खुद प्लान देना चालू करो। यकीन मानो ये तकलीफ सिर्फ 3 साल होगी। अगर ये तकलीफ उठाने के लिए आप तैयार नहीं हो तो जिंदगी के 60 साल आपके लिए जो पुराना जो चीजें, जॉब को मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जॉब करने के बाद भी 60 साल के बाद काम करना पड़ेगा। मतलब 60 साल तक हमको हमारे सर पे वो नारियल फोड़ने पड़ेंगे, कभी बच्चों की फीस को लेकर, कभी हमारे कर्जों को लेकर, कभी बहुत सारी जो चैलेंजेस हमारे पास आती है उस चीज को लेकर। तो अपलाइन आपको एक मूर्तिकार की तरह
एक अच्छी मुहूर्त में संवारने की कोशिश करता है। अब उस तकलीफ से अगर आप भागोगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सिर्फ 3 साल वेस्टीज में काम करना है, 3 से 5 साल, और अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। इस छोटी सी स्टोरी और इसके जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा। आज वेस्टीज में जितने भी बड़े बड़े कामयाब और जो लीडर्स हैं उनकी भी स्टोरी है। तो आज जो उनको चेक आ रहे हैं 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख के, तो वो इजीली नहीं आ रहे, उन्होंने अपने आप को जलाया। आप यकीन मानो, आज हम 2020 में टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। आज व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे जो वीडियोस है वो 2 मिनट के अंदर लोगों के पास चले जाते हैं। आप उस दौर को सोचिए जब ये मल्टीमीडिया व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था। ये वेस्टीज तब से काम कर रही है और वो लीडरशिप उस वक्त से काम कर रही है, इसीलिए आज वो लोग पैसा कमा रहे हैं। आज हर जगह शॉप है, उसके बाद भी लोगों को कठिनाइयां होती है जाने के लिए। लेकिन पहले जब वेस्टीज यहाँ मेरे हिसाब से मुंबई में आया तो सिर्फ दादर में शॉप हुआ करती थी। तो सोचो उस तरफ उन लोगों ने किस तरीके की मेहनत की होगी। आज मेहनत बहुत कम हो गई है, लेकिन आदमी अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उठिए, निकलिए घर से, एक्शन कीजिए। प्लान के लिए आप लिस्ट बनाइए, अपनी पूरी बुक तैयार कीजिए। आपके पास टूल्स किट होना चाहिए, आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए, और निकल के 1 to 1 आप प्लान करते जाइए। फल की फिक्र मत कीजिए, 100% ऊपर वाला बैठा है, वो आपकी मेहनत को देख रहा है। और जिस दिन उसको लगेगा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, 100% आपके डाउन में एक नई नई लीडरशिप होगी और आप इसमें कामयाब होगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता था, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं ये वीडियो को समझाया। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो के लाइक्स को कमेंट दीजिए। और अपनी टीम में जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे 100% उतना आपकी टीम को नॉलेज मिलेगी। और नॉलेज तो नॉलेज मिलते मिलते आपका बिजनेस और आपका वॉल्यूम, जो आपका बेस है, जो आपका नेटवर्क है, ये हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचेगा। और आपकी टीम एजुकेट होगी और वो आपके साथ काम करेगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। इसके लिए थैंक यू, आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया। थैंक यू, विश यू वेल।